तो भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया शनिवार का। और चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बताने वाला हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज उठाव रह सकता है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कितनी आज आवकें मंडी में रह सकती हैं और उन आवकों से क्या कुछ ग्राहकी बन सकती है, कैसा आज माहौल शनिवार के दिन आजादपुर मंडी में बन सकता है। सारी चीजों पे बात करेंगे। आपको क्वालिटी जो मंडी में फिलहाल अवेलेबल है वो क्वालिटी भी हम आपको बताएंगे और भाव समेत जानकारी देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अगर एक लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी क्वालिटी लगातार प्याज की मंडी में पहुंच रही है और क्या कुछ आज शनिवार के दिन अच्छी ग्राहकी प्याज के बाजार में बन जाएगी। चलिए सोनू भाई साहब के पास पहुंचे हैं। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं? बहुत बड़े दीपक जी। आज अगर हम बात करें सोनू भैया, शनिवार का दिन है, सप्ताह का आखिरी दिन है, क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में रह सकता है? पहले आवकों से शुरू करिए कि आज मंडी में जो आवकें आई हैं वो कैसी हैं, कल जैसी हैं, कल से कुछ फर्क है आपको? दीपक जी आवक की बात करें तो देखिए तकरीबन जो है इस हफ्ते में मार्केट में एक दिन आमदनी जो है 35 गाड़ी से कम आई है जी। बाकी तकरीबन सारे दिनों में समझो 5 दिन जो हमारे बाकी गए हैं उसमें 40 प्लस आमदनी रही है। आज भी अगर बात करें तो हमारे 47 गाड़ी जो आज मंडी के अंदर फ्रेश आई हुई हैं, 35 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई हैं और नीचे अगर फड़ों की बात करें तो वो 36 गाड़ी जो है नीचे माल मंडी में उतरा हुआ है। अगर स्टेट वाइज बात करें कि कहाँ से कितना माल है तो राजस्थान की इसमें 29 गाड़ी है, MP की 18 गाड़ी, नासिक की 13 गाड़ी, पूना से 21 और गुजरात महुए की जो है 1 गाड़ी आई मंडी के अंदर। टोटल बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर बात करें तो 118 गाड़ी जो है मंडी में तकरीबन इस हफ्ते में 110 से लेकर 115 गाड़ी और सोमवार में जो 125 गाड़ी की अराइवल जो है इस हफ्ते में बनी रही है मंडी के अंदर। जी सोनू भैया, अगर इस सप्ताह की हम बात करें क्योंकि सप्ताह जा रहा है तो बात भी करना जरूरी है, इसमें आवकें कैसी रही है, क्या फ्लक्चुएशन आवकों में रही है प्याज की? आवक देखिए पिछले हफ्ते के मुकाबले हमारे जाते हुए हफ्ते के अंदर जो है गुरुवार और शुक्रवार शनिवार को आवक हैवी रही थी। 140 से 180 गाड़ी तक वहाँ पे मंडी में इस मंडी में आमदनी हुई थी नीचे ऊपर मिला करके जो है। अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की आवक की बात करें तो आवक कम रही है और बैलेंस की बात करें वो जो है 110 से 125 गाड़ी के बीच में तकरीबन इस हफ्ते के अंदर रहा है वो जी। और ग्राहकी की अगर हम बात करें तो ग्राहकी के लिहाज से सप्ताह कैसा रहा? ग्राहकी के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए 2 दिन से तो ग्राहकी बहुत स्लो रही है। आज भी शनिवार का दिन है, अभी तो फिलहाल इतनी कोई ज्यादा चहल पहल नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये है कि ग्राहक कहीं ना कहीं मंडी में घूम रहा है तो हो सकता है अभी नहीं तो आधे घंटे बाद में से ग्राहकी निकलेगी। शनिवार का दिन है तो शनिवार को जो मंडी डबल होती है तो उसके हिसाब से हो सकता है ग्राहक को थोड़ा ये उम्मीद हो कि मार्केट थोड़ा मंदा करेंगे या मंदा करके लेंगे, तो ये थोड़ा होता है। इसके लिए जो शनिवार को थोड़ा ग्राहकी लेट भी निकल सकती है उसकी वजह से जी। भैया भाव के लिहाज से ये सप्ताह कैसा रहा है, कितनी फ्लक्चुएशन भाव में रही है सप्ताह? ये फ्लक्चुएशन तो कोई नहीं रही है। अगर शनिवार के हिसाब से बात करें तो शनिवार के हिसाब से समझे 1-1.5 रुपए किलो की मार्केट सुधार में रही है, कोई मंदी नहीं रही है उसके अंदर जी। चलिए ये भी एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं थोड़ी चमक शाइन बनी रही है प्याज। बिल्कुल बिल्कुल, आमदनी कम होने से थोड़ा शाइनिंग बनी रहती है उसके अंदर जी। तो भैया फिलहाल अब जो स्थितियां एक सप्ताह में प्याज की बनी है जी, क्या लगता है क्या इन स्थितियों में कुछ परिवर्तन भी आ सकता है या जैसी अभी चल रही है ऐसी स्थितियां चलेंगी? दीपक जी आवक देखिए अभी फिलहाल सब जगह बरसात का टाइम है तो इसकी वजह से जैसे MP की हम बात करते हैं तो MP के अंदर क्या है कि इस टाइम किसान सोयाबीन लगाता है और दूसरा क्या है कि मार्केट एक जगह रुका हुआ है। इसके दोनों वजह हो सकती है कि आमदनी वहाँ से कम है। और अगर नासिक से बात करें तो नासिक में देखिए जिस टाइम मंडी में बारिश होती है वहाँ पर आमदनी थोड़ी कम हो जाती है और बारिश रुकती है तो आमदनी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहाँ के रेट की बात करें तो दिल्ली और नासिक के अंदर बराबर रेट चल रहा है, उसमें 1-2 रुपये का ही फर्क आ रहा है। तो जिसकी वजह से उसकी लोडिंग यहाँ पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि अगर वहाँ से 30-31 रुपये का माल अगर व्यापारी लेके भरता है या किसान भी वहाँ से भरता है तो उसको यहाँ पे खर्चा ही 5-7 रुपये का 5 से 6 रुपये किलो खर्चा पड़ जाता है। तो वो प्याज उसको 30 वाली जो है 35 से 36 रुपये की बिकनी चाहिए, तब जाके उसको पैसे बनते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे वो मार्केट है नहीं अभी जो है, जिसकी वजह से आमदनी वहाँ की भी कम है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर अब इतना माल का प्रेशर नहीं है, वो माल जो है अब धीरे धीरे निकलेगा।
किसान को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आमदनी अब कम होगी आगे, तो मार्केट कुछ ना कुछ बढ़ सकती है। तो उसी के एवज में किसान ने माल अभी थोड़ा रोक के रखा हुआ है। लेकिन राजस्थान में भी अगर बात करें मालों की, तो वहाँ पर जो माल का स्टॉक है वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो लिमिटेड ही है माल का जो है। उसकी आमदनी और राजस्थान की अभी आगे कम हो सकती है। अगर आमदनी बढ़ेगी या तो आपके पूना लाइन, नासिक लाइन की बढ़ेगी, या फिर आपका एमपी की बढ़ेगी। जी सोनू भैया, आने वाले दिनों में क्या फिलहाल जो प्याज की क्वालिटी अभी है, या आने वाले दिनों में अब जो स्टॉक हुआ प्याज है उसमें जो क्वालिटी बनेगी, वो भी आने वाले दिनों में कुछ असर डालेगी बाजार पे? बिल्कुल, क्वालिटी तो देखिए, जो किसान के पास क्वालिटी सुपर है तो उसने कहीं ना कहीं बचा के रखी हुई है। वो आगे भी आने वाले दिनों में वैसी क्वालिटी दिखने को मिलेगी, और उसके अंदर भाव भी हो सकता है। मार्केट उस टाइम पे जो भी होगी, चाहे मंदी रहे चाहे तेजी रहे, लेकिन अच्छे मालों के अंदर जो भाव उनको अच्छा मिलता रहेगा। जी सोनू भैया, अगर क्वालिटी की हमने बात की तो पहले क्वालिटी हम दिखाते हैं। जी बिल्कुल कि बिल्कुल, आज बिल्कुल कैसी ये है? नासिक की क्वालिटी है। पत्ती अच्छी है माल की, साइज ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कलर का है, कलर थोड़ा कम है माल के अंदर। जो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इसमें कार्बन भी है। इसके ऊपर पत्ती हटाएंगे आप तो इसके अंदर से हल्का हल्का जो है कार्बन नजर आएगा आपको, जो है जी जी जी, जो कि मॉइस्चर होता है, ये बारिश की वजह से माल के अंदर आ जाता है इसका, जो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही थोड़ा दिक्कत देता है इसके अंदर, जो है इसमें ही कलर शाइनिंग जो है इसकी निकल जाती है इसकी वजह से, जो है। तो ये नासिक का माल है, ये भी हमारा नासिक का माल है। इसके अंदर भी वही शिकायत है, क्वालिटी अच्छी है लेकिन जो है मॉइस्चर है माल के अंदर, कालापन है हल्का फुल्का, जो है ये मान के चलिए इसके अंदर 5-7% की क्वालिटी बीच में आ जाती है, ये वाली जो है। और ये बरसात के टाइम में लाजमी होता है, ये मालों के अंदर तकरीबन आ जाता है कहीं ना कहीं, जो है। और अगर ये बात करें, ये भी नासिक का माल है, इसके अंदर भी वही है कि माल में थोड़ा कार्बन है, बाकी क्वालिटी ठीक है माल की, मोटा साइज है माल का, जो है पत्ती अच्छी है माल के अंदर, जो है। अगर ये बात करें इसकी, तो हम ये पूना की क्वालिटी हमारी जो है, ये भी माल जो है माल की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी मॉइस्चर आप देखेंगे कि नजर आएगा आपको इसके अंदर, जो है। बिल्कुल। तो ये क्वालिटी हमारी पूना की। अगर ये बात करें साथ में जो हमारे पड़ा हुआ है साथ में, ये भी पूना क्वालिटी है। साइज अच्छे हैं मालों के, दागी की शिकायत नहीं है, लेकिन कार्बन की शिकायत इन मालों के अंदर आएगी ही आएगी अभी फिलहाल। जी सोनू भैया, आज अगर हम स्टेट वाइज भाव की बात करें, वो क्या बनते चलते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर शुरुआत करते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान के अंदर जो जो पीली पत्ती के जो बहुत सुपर क्वालिटी माल आ रहे हैं, साइज वाले कलर वाले माल, जो है जो दागी की शिकायत जिनके अंदर नहीं है, वो यहाँ पर बिक रहे हैं 1200 से 1250 की रेंज में। और नीचे में मीडियम क्वालिटी माल है तो वो 1100 1150 रुपया। और अगर और छोटा साइज है, क्वालिटी हल्की है, तो वो कहीं ना कहीं जो है 1050 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। अगर हम मथानिया की बात करें, तो मथानिया के माल जो है 1000 से लेके 1100 की रेंज में है। और अगर अजमेर की मालों की बात करें, जो लाल कलर के अंदर आते हैं, वो सुपर क्वालिटी माल 1250-1300 रुपये के हैं। नीचे में मीडियम क्वालिटी है तो 1100-1150 रुपये। अगर छोटे साइज हल्की क्वालिटी है तो वो कहीं ना कहीं जो है 1000 रुपये, 1050 रुपये या 950 की रेंज में बिक रहे वाले माल। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी के मालों की, तो एमपी की क्वालिटी जो है बहुत सुपर क्वालिटी 1200-1250 रुपये की है। जो एवरेज माल है वो 1100 से 1150 रुपया। और अगर दागी माल के बीच में जिसमें शिकायत आती है, वो 1050 रुपया है। हल्के मालों के अंदर 900 से 950 रुपये की पोजीशन है। इसी प्रकार हमारा नासिक के माल की बात करें, तो नासिक के मालों के अंदर, मोटे मालों के अंदर 1250-1300 रुपये जो क्वालिटी वाले माल है, बिना कार्बन के अच्छी क्वालिटी के। जैसे कार्बन आ रहा मालों के अंदर, तो ये 1200-1250 की रेंज में है। अगर पत्ती मालों के अंदर हल्की आती है, थोड़ा दागी की शिकायत आई थी, तो वो माल कहीं ना कहीं जो है 1100-1150 की रेंज में बिकते हैं। और जो इसका 2 नंबर जो आता है, जो खाद चोपड़ा बोलते हैं, वो 900 से 1000 रुपये की रेंज में बिक रहा है। इसके बाद हम पूना की बात करें, तो पूना के अंदर जो हाईएस्ट रेट आज का रहा है, वो सुपर क्वालिटी माल जो है 1300 से 1350 की रेंज में रहा है। नीचे में मालों की पोजीशन जो है, जैसे कि ये माल देखें हमने, जो है ये वाले मालों के अंदर 1200 से 1250 की पोजीशन है। अगर गुलटे वगैरह की बात करें तो वो 1100-1150 की रेंज में है। और अगर जो गुलटी साइज है उसकी बात करें तो 850 से 900 रुपये की रेंज में उनका चल रहा है भाव। सोनू भैया, फिलहाल ये जो बारदाने हैं, इसमें लगभग कितना % प्याज आ रहा है और ये कहाँ से आ रहा है बारदाने वाला? ये देखिए, वैसे तो तकरीबन जहाँ से भी किसान या हमारे व्यापारी भाई जो भी माल भरते हो, कोई भी बारदाना लगा सकता है, लेकिन वो लगाता है इसकी वजह से नहीं है कि ये बारदाना आज की डेट में 40 से 45 रुपये के रेट में है। और अगर जाली की बात करें, तो जाली का बारदाना जो है ये 14 से 15 रुपये की रेंज में है। तो देखिए, एक गाड़ी के अंदर 10 से 15 हज़ार का फ़र्क जो है एक किसान के लिए, एक व्यापारी के लिए बहुत मायने रखता है। जो कि वो सोचता है कि मैं इसको जाली में लगाऊंगा तो मुझे वो बचत हो जाएगी, लेकिन अगर वो बचत करता है तो कहीं ना कहीं, अगर हम क्वालिटी की बात करें, तो क्वालिटी जो हमारे पास इस बारदाने के अंदर आती है वो जाली के अंदर नहीं आ पाती है। जाली के अंदर जो है पत्ती टूटने की ज़्यादा शिकायत हो जाती है। इन मालों के अंदर क्या होता है, इन मालों के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पत्ती हल्की हो, तो ये बारदाना ऐसा है कि इसके अंदर जो पत्ती थोड़ी टिकाऊ रह जाती है।
और कहीं ना कहीं इस मालों के अंदर, इस बारदाने के अंदर जो है माल भी कहीं ना कहीं सेफ रहता है। और ये जाली वाले बारदानों के अंदर माल को दागी की शिकायत ज्यादा हो जाती है, और जो कहीं ना कहीं हल्का माल होता है थोड़ा बहुत, उस माल के अंदर ज्यादा हल्कापन हो जाता है, क्योंकि ये माल जाली जो है ये माल को काटती है और इसको दागी जल्दी करती है इसके अंदर जी। और जो पत्ती जो ज्यादा टूटती है वो ये जाली होती है, इसके अंदर पत्ती फंसती है, जिसकी वजह से जब कट्टा पलटा जाता है या कट्टे में भराई होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है पत्ती जाली के अंदर फंसती है, जिसकी वजह से माल के अंदर पत्ती टूटने की शिकायत ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। लेकिन अब जैसे सोनू भैया, थोड़ा महंगा तो भले ही पड़ता है, लेकिन ये है कि मालों की एक तो सेफ्टी बनी रहती है और मालों को भाव भी अच्छा मिल जाता है। देखिए बारदाने में अगर बात करें और जाली की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 50 पैसे 75 पैसे किलो का रेट में फर्क आ जाता है। जूट बारदाने के अंदर भाव अच्छा मिलता है, जाली बारदाने के अंदर थोड़ा बहुत भाव के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाता है कहीं ना कहीं। तो भैया जो भाव मिलता है उसमें इसका बारदाने का खर्चा निकल जाता है ना? बिल्कुल निकल जाता है, देखिए निकल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान को, व्यापारी को ये रहता है कि डर रहता है कि भाई महंगा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो बचत उनकी घर में हो जाए वही बचत वो लेके चलते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सोनू भैया, फिलहाल खरीदी को लेकर के कुछ खबरें हैं क्या? देखिए अभी नेफेड मार्केट में बना हुआ है, एनसीसीएफ भी मार्केट में बना हुआ है, उन्होंने अभी तकरीबन अपने माल की खरीदारी उनकी चल रही है। जो उनकी नई प्लानिंग थी, कल तक भी उनका रेट जो है जहां तक हमें उम्मीद है, जो हमारी बात हुई तो 31 रुपए तक का उनका नेफेड का अपना भाव था, जो कि जो भी किसान भाई हमारे जो है उनको जाकर के किसी भी टाइम के गोदाम में दे सकते हैं, और जो मार्केट से ले रहे हैं वो जैसा मार्केट के अंदर रेट होता है वो उस हिसाब से माल को उठाते हैं वहां से। जी भैया, बांग्लादेश का जैसे जिस हिसाब से फिलहाल एक्सपोर्ट चल रहा है, क्या लगता है कि ये कुछ असर डाल सकता है अभी बाजार पे? जिस बहुत कम 75-80 गाड़ियां लगभग होती हैं। नहीं दीपक जी, देखिए जब तक ये 40% की जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, जब तक ये बनी रहेगी तब तक मार्केट का जो है उनकी तरफ जो डिमांड उनकी तो बनी हुई है, लेकिन जो उनका खर्चा है वो उनको कहीं ना कहीं मारता है, जिसकी वजह से उनका पड़ता कम बैठता है। इसलिए यहाँ से माल के उनको जो है थोड़ी कमी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भाव बनने में दिक्कत आ रही है। अगर गवर्नमेंट जो है अगर एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी है उसकी वो या तो आधी कर दे या कुछ ना कुछ उसके अंदर रियायत करती है, तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से हमारे जो एक्सपोर्ट का माल जो उनको जाता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा निकलता हुआ नजर आएगा। जी भैया, अब एमपी वगैरह से, राजस्थान से कैसी आपकी रहेंगी? देखिए अगर राजस्थान की बात करें दीपक जी, तो राजस्थान से जो है हमें पूरी उम्मीद है कि आमदनी उसकी कम रहनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है एमपी की, तो एमपी की कहीं ना कहीं जो भाव बढ़ने पर आमदनी बढ़ सकती है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है मार्केट अप डाउन देखने को मिल सकता है उसका जो है। जी, बाकी पूना नासिक वगैरह की गाड़ियां इधर अब कैसी आ सकती है आपके? वो भी देखिए थोड़ा मार्केट अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं जो पूना नासिक भी मार्केट के अंदर आएगा, क्योंकि अभी माल तो देखिए काफी है, ऐसा नहीं है कि माल खत्म हो गया या कम हो गया, माल तो अभी काफी है, लेकिन भाव के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है किसान ने रोक के रखा हुआ है कि उसको आगे उम्मीद है कि बरसात के टाइम पे जैसे हर साल थोड़ा बहुत मार्केट अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद है कि बरसात के टाइम पे नए के अंदर कुछ नुकसान हो या कुछ भी हो। देखिए हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये बरसात क्या करती है क्या नहीं ये उसके ऊपर डिपेंड है। अगर कहीं ना कहीं माल को आगे फसल को नुकसान होता है तो पुराने माल के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तेजी देखने को और मिल सकती है। नहीं तो जो मार्केट फिलहाल हमारी अभी चल रही है, ये मार्केट हमें लगातार 3-4 महीने, 2 से 3 महीना मेरे ख्याल से हो चुका है, तो तकरीबन हमें मार्केट ये देखने को मिली है, इसमें आमदनी ज्यादा हुई तो मार्केट डाउन हुई है, और आमदनी कम हुई है तो मार्केट उसके अंदर बढ़ी है। तो आगे भी यही चला रहेगा, आमदनी अगर कम होगी तो मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और अगर आमदनी घटेगी तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जाएगी, और आमदनी ज्यादा होगी तो मार्केट जो है डाउन होगी उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, शुक्रिया सर। बहुत अच्छी जानकारी लगातार आपसे मिलती है, जो पिछले कई सालों का आपका एक्सपीरियंस है, निचोड़ है, वो आप बताते हो, सही जानकारी देते हो। दीपक जी हमारी तरफ से कोशिश ये रहेगी, देखिए आप भी इतनी मेहनत करें, मैं आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप दिन रात समझिए कोई भी चाहे आलू है, सब्जी टमाटर की हो गई, या फिर लहसुन हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, या फल हो गया, किसी में भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी आपके साथ लगे हुए हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो जो जितनी आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारे अगर कुछ रिपोर्ट देने से या कुछ हमारी सच्चाई बोलने से अगर किसी का अच्छा होता है, किसी का भला होता है, तो हम हर वक्त हर समय जो उनके लिए तैयार बैठे हैं। हम एकदम ऐसी रिपोर्ट देंगे जिससे कि कोई दिक्कत किसी को ना आए, और ना ही कोई रिपोर्ट में कोई परेशानी की बात हो। और हमेशा आपने अच्छी दी भी है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, अच्छी रिपोर्ट आपने दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली, हमारा फ़ोन नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। सोनू भैया पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड, गंगा ट्रेडर्स, 1177 फर्ड नंबर 2324। आप संपर्क कीजिएगा, सोनू भैया को कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, बात कीजिएगा। अगर आपके पास में प्याज है, आपको कोई जिनसे कंसल्टेंसी करनी है, बात करनी, वैसे तो सारी जानकारी वीडियो में दे देते हैं, लेकिन पर्सनली भी बात करनी है, प्याज लेके आनी है, करिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।